हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 180 तक कवर कर लिया था और आज की इस क्लास में इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में बोल्ड इटैलिक कमांड पाए जाते हैं। देखिए, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, मीन्स फॉन्ट की जो भी सेटिंग होती है वो सब कहाँ पे मिलती है, हमको फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा यही फॉर्मेट मेन्यू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला जा रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्ट की क्या होती है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनफॉर्मेटेड का मतलब क्या होता है। अनफॉर्मेटेड का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए ये हमारा जो टेक्स्ट है इसका सपोज कलर रेड है और साथ ही में बोल्ड है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें फॉर्मेटिंग की गई। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना या फिर कलर करना, ये सारा कुछ क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग करना। और अगर हम इसे सिंपल कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो अगर रेड कलर है तो विद रेड कलर ही पेस्ट हो जाएगा। और अगर हम ये चाह रहे हैं जो भी इस पे फॉर्मेटिंग लगी हुई है ये फॉर्मेटिंग ना आए, सिंपल टेक्स्ट जो हमारा है वही पेस्ट हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस वी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है। तो देखिए, जो रूलर ऑप्शन होता है ये मिलता है हमको किस मेन्यू में, व्यू मेन्यू में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। देखिए, अगर डिफॉल्ट की बात करी जाए तो इसका जो डिफॉल्ट नेम होता है वो होता है अनटाइटल्ड 1। उसके बाद में जब भी हम अपनी फाइल को सेव करते हैं तो उसका जो भी नाम देते हैं तो वो टाइटल बार में शो हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को इंटरनेट पे स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भैया, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करना है तो उसके लिए जो एप्लीकेशन यूज होती है उसका नाम है डिजी लॉकर। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है पर्टिकुलर इसीलिए बनाई ही गई है कि इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, फॉर एग्जांपल हाई स्कूल मार्कशीट हो गया, इंटर का मार्कशीट हो गया, मीन्स एजुकेशनल जितने सर्टिफिकेट हैं आपके वो, दूसरा आपका डीएल हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया। ठीक है, इस टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सारे कहाँ पे मिलेंगे, आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन में ही मिल जाएंगे। आज की डेट में जब भी हम कोई भी एग्जाम पास करते हैं, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, तो वो सब मार्कशीट वगैरह ऑटोमेटिकली सबसे पहले डिजी लॉकर पे ही अपलोड कर दी जाती हैं। और अगर डिजी लॉकर ने वेरीफाई कर दिया तो इसका मतलब क्या है, भारत सरकार ने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे डिजी लॉकर में ये हर जगह वैलिड होते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हो और आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में डिजी लॉकर में जो भी डेटा आपका होता है वो उतना ही वैलिड होता है जितना कि आपकी हार्ड कॉपी। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। हालांकि हम अपना जो डेटा है वन ड्राइव या फिर जीमेल पे भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है इतनी ऑथेंटिक नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इनका पर्टिकुलर अलग काम होता है। और ये जो एप्लीकेशन बनाई गई है इसीलिए ही बनाई गई है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके डिजी लॉकर में ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाने का शॉर्टकट क्या होता है। देखिए, अगर हमको अपना जो भी सेल है उसे डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं कंट्रोल प्लस माइनस। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन एक लिब्रे ऑफिस सूट का घटक नहीं है। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस हो या फिर हमारा एमएस ऑफिस हो, ये जो भी ऑफिस के प्रोग्राम हैं ये पूरे के पूरे एक सूट होते हैं। अब सूट का मतलब यहाँ पे सूट बूट वाला सूट नहीं है, इसका मतलब यही है कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है। जैसे हमारा जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसके अंतर्गत राइटर हो गया, कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, ठीक है, ड्रॉ हो गया, तो ये कई सारी एप्लीकेशंस के साथ में आता है। जैसे हमारा एमएस ऑफिस की अगर बात करी जाए तो एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, तो इस टाइप से बहुत सारी एप्लीकेशन उसमें भी आते हैं। तो जैसे ही हम लिब्रे ऑफिस या फिर एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ ही में कई सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सा लिब्रे ऑफिस सूट का एक घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है,
इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सप्लोरर, क्योंकि एक्सप्लोरर क्या है, एक वेब ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। और बाकी ये जो राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ये सब लिब्रे ऑफिस सूट के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे बोला जा रहा है उमंग ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए उमंग ऐप जो है एक काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें क्या है कि बहुत सारी एप्लीकेशन भारत सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही हैं उन सभी सेवाओं का एक ही जगह से हम लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी से रिलेटेड सर्विसेज हो गई, या फिर वृद्धा पेंशन वगैरह हो गई। तो इस टाइप की बहुत सारी मल्टीपल सर्विसेज होती हैं जिनको हम एक ही जगह से मतलब एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो योजना है किसके द्वारा शुरू की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा इक्वल टू प्रोडक्ट 5,10, इसका मान बताना है क्या होगा। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है। प्रोडक्ट फंक्शन जो है ये क्या काम करता है, इसका मेन काम होता है संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। जैसे जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर 5 को 10 से गुणा कराया जाए तो 10 पचे कितना होता है 50। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा अगली स्लाइड पे जाने का शॉर्टकट क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ये क्वेश्चन है। मल्टीपल स्लाइडें जैसे हमने बना रखी है, मान लीजिए हमारी पहली स्लाइड है, उसके बाद में हमारी ये दूसरी स्लाइड है, और ये हमारी तीसरी स्लाइड है। तो ऐसी कंडीशन में इस पहली स्लाइड से अगर हमको मान लीजिए इस दूसरी स्लाइड पे आना है तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे, पेज डाउन। और अगर ऊपर की तरफ जाना है तो उसके लिए पेज अप यूज करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ पीओएस। तो पीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला जा रहा है मोबाइल फोन को किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। देखिए अगर आपका मोबाइल फोन खो जाता है, चोरी हो जाता है, ऐसी कंडीशन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन को पता करना है कि कहाँ पे है, उसकी लोकेशन देखना है, उसे ट्रेस करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है IMEI नंबर, या फिर हम इसकी जगह पे GPS भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं जिनके माध्यम से अपने मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हमारा यही हो जाएगा, AMI एंड GPS मीन्स बोथ विकल्प इज राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे बोला जा रहा है द फर्स्ट सर्च इंजन। पहला जो हमारा सर्च इंजन था उसका नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्ची। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था, ENIAC। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा बैक स्पेस बटन किस साइड का टेक्स्ट मिटाता है। तो अगर हम बैक स्पेस बटन यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा, मान लीजिए हमारा कर्सर है यहाँ पे, और इसके इधर ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो कर्सर के जो लेफ्ट साइड का टेक्स्ट होता है उसे मिटाने का अगर काम करना है तो हमको यूज़ करना होता है बैक स्पेस बटन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए हमारा कर्सर है, अब कर्सर के इधर का एरिया एक अगर डिलीट करना है तो बैक स्पेस यूज़ करेंगे, और कर्सर के इधर साइड का अगर ये टेक्स्ट डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट बटन यूज़ करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कर्सर के लेफ्ट साइड का अगर टेक्स्ट डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सा बटन यूज़ किया जाता है, बैक स्पेस बटन, और कर्सर के अगर राइट साइड का टेक्स्ट डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सा बटन यूज़ किया जाता है, डिलीट बटन, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला जा रहा है व्हिच प्रिंटर यूज्ड बाय POS मशीन। जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है उसमें कौन सा प्रिंटर यूज़ किया जाता है। तो उसमें जो प्रिंटर यूज़ होता है उसका नाम होता है थर्मल प्रिंटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लूटूथ नेटवर्क है। तो ब्लूटूथ नेटवर्क जो है वो लैन के अंतर्गत आता है, मैन के अंतर्गत आता है, वैन के अंतर्गत आता है, या फिर पैन के अंतर्गत आता है। तो ये जो नेटवर्क जनरेट होता है उससे हम कहते हैं पैन। इसका पूरा नाम भी पता होना चाहिए आपको, क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए जो नेटवर्क होता है लैन के अंतर्गत तो होता ही एक लोकल एरिया में ही फैला होता है, लेकिन यहाँ पे पर्सनल होता है, ये पब्लिक नहीं होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा बैंक खोलने की अनुमति कौन देता है। तो बैंक खोलने की अनुमति देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा जॉब सर्च के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपको जॉब की नीड है तो आप किस एप्लीकेशन पे सर्च कर सकते हैं? तो उसके लिए यूज़ की जाने वाली जो एप्लीकेशन है उसका नाम है लिंक्डइन। यहाँ पे क्या होता है, कई सारे लोग होते हैं जैसे एचआर वगैरह हो गए तो यहाँ पे जुड़े होते हैं। तो अपना प्रोफाइल आपको एक बनाना होगा, अपना रिज्यूम वगैरह यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो आपके रिज्यूमे के बेसिस पे अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो आपको कॉल करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। देखिए अगर आप देश के बाहर किसी विदेश से पैसे क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं विदेश में, तो ऐसी कंडीशन में हमको ज़रूरत पड़ती है स्विफ्ट कोड की। और अगर इंडिया के अंदर ही लेन देन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमको जो यूज़ करना होता है IFSC कोड यूज़ करना होता है, ठीक है। IFSC कोड के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर विदेश से पैसा ट्रांसफ़र करना है या मंगवाना है या भेजना है तो वहाँ पे क्या है, हमको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।